नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि इतिहास के आज दूसरे प्रश्न सेट में ऋग्वैदिक भारत के प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। एक एक प्रश्न का विस्तृत व्याख्या आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। देखिए, आज से पहला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। माने किस ग्रंथ में जो है शास्त्रीय संगीत के, किसके संगीत के, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। विकल्प है पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंद, छंद युक्त मंत्रों का संग्रह। विद धातु से मिलकर बना है वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान। छंद युक्त मंत्रों के संग्रह के ज्ञान के बारे में कहा गया। इसमें आर्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में व्याख्या की गई है। इसमें जातियों का उल्लेख तो नहीं है, वर्ण का उल्लेख है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित होता ऋषि को माना जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद, जो संस्कृत में लिखा गया है। आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे जानकारी मिलती है। 33 नदियों का उल्लेख है इसमें जो है। देवताओं को 3 कोटियों में बांटा गया है। पृथ्वी के लोग देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, इस कैटेगरी बांटा गया है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है आपके, वो इंद्र को माना गया है। पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर। दूसरा जो है अग्नि, प्रमुख देवता। तीसरा जो है वरुण का उल्लेख है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है 7वें मंडल में जो है, जो पर्णवी अर्थात रावी नदी के तट पे लड़ा गया। ठीक है, तो इसमें संगीत के बारे में वर्णन नहीं है। अतः अथर्ववेद, अथर्व ऋषि के नाम पर रचा जाने वाला एकमात्र वेद अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। पवित्र जादू, पवित्र जादू है। अथर्ववेद में अयोध्या और काशी का उल्लेख है। अथर्ववेद में महाराजा परीक्षित का उल्लेख है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है अथर्ववेद में। आते हैं यजुर्वेद, इसमें भी शास्त्रीय संगीत का उल्लेख नहीं है। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ संबंधित, प्रतिपादन से संबंधित है यजुर्वेद। इसके जो है पुरोहित है अधार्यु ऋषि, जबकि अथर्ववेद के पुरोहित हैं उद्गाता ऋषि। अतः इसमें भी, यजुर्वेद भी राजा के निर्वाचन का उल्लेख है, लेकिन संगीत का उल्लेख नहीं है। सामवेद, साम, साम का अर्थ होता है गान, जो आपके संगीत से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा है अहम वेदना नाम साम वेदो अस्ति, मैं वेदों में साम वेद हूं। इसमें संगीत का वर्णन है, मन को प्रसन्न चित्त कर दे। शास्त्रीय संगीत के बारे में उल्लेख किया गया है। अतः इसका सटीक उत्तर है साम वेद। साम वेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। साम वेद में अति महत्वपूर्ण वेद संगीत के संबंध में साम वेद। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। पवित्र नदी, गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है, यमुना का एक बार उल्लेख। दोस्तों, आर्य आए तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में बचे, पूर्वी सीमा गंडक तक गए। बस 2 बार, एक बार गंगा का, एक बार यमुना का उल्लेख पूरे ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु, बड़ी नदी, सबसे पहले सिंधु को देखा। सिंधु क्षेत्र में कपास मिला, इंडस कहा गया। इसी से यूनानियों ने भारत का नाम
इंडू कहा, इंडू से इंडिया बना। सिंधु से फारसियों ने हिंदू कहा, हिंद हुआ, फिर हिंदुस्तानी बना। ये बड़ी नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी, नदियों में उत्तम, नदीतमा। नदीतमा सरस्वती की जो है प्रशंसा करते ऋषि अघाते नहीं थे। सरस्वती और व्यास नदी के बीच में स्थित भूमि पर बैठ करके ही महान गायत्री मंत्र की रचना की गई विश्वामित्र द्वारा। इसका सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको? सरस्वती को। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। नदियों में सबसे उत्तम नदी नदीतमा सरस्वती को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? माने वैदिक आर्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे? वैदिक आर्य लोहा का आविष्कार जो है बहुत बाद में हुआ, तो सबसे जो है असंभावित उत्तर है इसमें लोहा। सोना से बाद में परिचित हुए, चांदी से वो बाद में परिचित हुए, लेकिन सबसे पवित्र माना जाता है तांबा। तो तांबा से सबसे पहले परिचित हुए, किससे? तांबा से। यार इसका सटीक उत्तर है तांबा। देखते हैं अगला प्रश्न, आइए इस पर। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर था। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख मधवा कहा गया, सुमापा कहा गया है। अत्यधिक मदिरा पान के कारण वृक्क का वध करने वाला कहा गया है। ये वर्षा के देवता थे। कुलों को पुरंदर कहा गया है, किलों को ध्वस्त करने के कारण वज्रपात करते थे। ऐरावत इनका हाथी प्रसिद्ध है, जो समुद्र मंथन में निकला था ऐरावत। तो अतः वर्षा और वज्र के देवता थे इंद्र, अतः इसका सटीक उत्तर होगा इंद्र। अग्नि, ऋग्वेद अग्नि का उल्लेख मिलता है कम से कम 200 बार। यहां पवन मारुत का उल्लेख है, अतः इसका सटीक उत्तर है वर्षा एवं वज्र के देवता। अगला देखिए जो प्रश्न आ रहा है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। अब देखिए, सत्यमेव जयते एक उपनिषद है, उपनिषद से लिया गया शब्द है। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया शब्द है। अथर्ववेद की उपनिषद जो है, ये देखिए सतपथ ब्राह्मण पहले, ये तो ऋग्वेद है, आपसे पहले कहा उपनिषद से लिया गया। रामायण भी उपनिषद नहीं है। अब ये तो ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जल प्लावन का वर्णन है, विदेह माधव की कथा का वर्णन है सतपथ ब्राह्मण में। रामायण भगवान राम का कथा का वर्णन है। ऋग्वेद में आर्यों के जो है प्रवचन के बारे में वर्णन है। सप्त सिंधु प्रदेश में है, उनके धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन है। लेकिन मुंडक उपनिषद में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कई बार। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा हिंदू का एक कानूनी ग्रंथ था, हिंदू के लिए एक विधि संहिता था मिताक्षरा को लिखा गया चालुक्य राजा के दरबार। उनके जो है प्रिय कवि अमोघवर्ष ने नहीं लिखा। अमोघवर्ष जो है राष्ट्रकूट शासक था, अपनी उंगली काट के देवी को चढ़ा दिया था।
सप्तवर्षीय और जो है त्रिवर्षीय जो है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के संघर्ष में उपस्थित था अमोघ वर्ष। मान्यखेट इसकी राजधानी थी दक्षिण भारत का। नयचंद्र जो है गढ़वाल वंश से संबंधित था ये राजा। कंबन ने दक्षिण भारत से संबंधित है, कंबन पुराण लिखा, रामायण लिखा कंबन ने तमिल। हाँ, बिगानेश्वर मिताक्षरा के लेखक जो है बिगानेश्वर, इन्होंने मिताक्षरा लिखा। हिंदू के लिए सबसे कानूनी ग्रंथ हुआ मिताक्षरा। जैसे मनुस्मृति और टीका मेघातिथि ने लिखा। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें पुत्रियों के उत्तराधिकार का वर्णन है। पहली बार माप बाट का वर्णन है, माप तौल के बारे में। देखिए अगला प्रश्न जो आ रहा है ये रहा, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवताओं में परिस्थितियों के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार प्रासंगिकता बनी रही देवताओं। तो उसमें ऋग्वेद में पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। हवि के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से जो लोग अर्पित करते थे, देते थे, उसको अग्नि जिसके नाम से किया जाता था उसको प्राप्त होता था। स्वाहा मतलब प्राप्त होना। तो इसमें विष्णु का तो उल्लेख नहीं है, उर्गाय सूर्य का उल्लेख है। ब्रह्मा दक्ष प्रजापति जो है, अथर्ववेद में निरीक्षक थे ब्रह्मा, प्रमुख पुरोहित थे अथर्ववेद में। लेकिन मामला है ये ऋग्वेद का। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख है, वरुण का उल्लेख है, रुद्र का उल्लेख है, जो है इंद्र का उल्लेख है। इंद्र को भी बताया 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, सबसे अधिक बार। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, सुमापा कहा गया है। झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे, भद्र के मालिक थे इंद्र। इसे सबसे तपस्या किया गया है इनकी वर्षा के लिए, जिससे फसल पैदा हो। इनके लिए हवि पूजा अर्चना की जाती थी लोग इनसे। इसलिए ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवताओं में इंद्र पुरंदर कहा गया है। शत्रुओं का नाश करते थे अपने वज्र से, इसलिए अति महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक भारत के। ऋग्वेद में विशेष रूप से इंद्र का उल्लेख है। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? हम आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद लिखा किस में गया? संस्कृत। तो आर्य संस्कृत के जानकार थे। जब संस्कृत के जानकार थे, आर्य दक्षिण गए नहीं, तो द्रविड़ भाषा से कोई मतलब है नहीं। पाली जो है मगध में, आर्यों के प्रवसन बाद में हुआ उधर। पहले सप्त सिंधु प्रदेश बैठे। प्राकृतिक भाषा का विकास संस्कृत से उत्पन्न भाषाएं। तो आर्य का मतलब होता है नोबल पर्सन, उत्तम व्यक्ति। आर्य को चाणक्य ने कहा आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता। तो आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए जो संस्कृत नहीं बोलते थे आर्यों ने उनको अनार्य कहा। इतिहासकारों ने आर्यों को एक आक्रमणकारी के रूप में पेश किया। आर्य जो है मध्य एशिया से आए, जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा है। जबकि भारतीय इतिहासकारों ने, अवनीश चंद्र पांडे ने कहा कि आर्य भारतीय क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य जो है तिब्बत से आए। तिलक ने कहा आर्कटिक प्रदेश से आए। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद, लेकिन सबसे सटीक उत्तर जो है वो माना गया। इतिहासकारों ने माना कि आर्य जो है मध्य एशिया का, मैक्स मुलर का सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य का अर्थ होता है नोबल पर्सन। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य
अगला प्रश्न ये रहा, गायत्री मंत्र, महान पवित्र मंत्र, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः, कहाँ से मिलता है? अभी कहा गया ऋग्वेद में 10 मंडल है। पहला मंडल क्षेपक, फिर दूसरा से 7वां मंडल, ये सबसे प्राचीन मंडल है, ये है वंश मंडल। ध्यान दीजिए, वंश मंडल। अब इसमें जो है, जो तीसरा मंडल है, वो विश्वामित्र। इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और तीसरा मंडल है ऋग्वेद का। इसका सटीक उत्तर है ऋग्वेद। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र है नहीं। अथर्व मतलब पवित्र जादू, उपनिषद मतलब रहस्यमयी विद्या, गुरु के समीप बैठ के पढ़ना। 108 उपनिषद का उल्लेख है। पुराणों, पुराना आख्यान, पुराण का अर्थ होता है 18 पुराणों के है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उसके पिता उग्रसभा को माना जाता है। राजाओं की वंशावली मिलती है पुराणों में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। इसलिए इसका सटीक उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। सरस्वती और व्यास नदी के मध्य जो है किया था। ये भी प्रश्न कि आपके जो भी टीजीटी उसमें पूछा गया अभी टेट में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उत्तर देखिए, ऋग्वैदिक काल में पूर्व से पूर्व आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आर्य क्या करते थे भाई? धीरे धीरे जब सभ्यता विकसित हुई तो पाषाण काल में जब अग्नि की आविष्कार हुई, लोगों ने भुजा हुआ जब मांस खाया वो सुपाच्य लगा। इससे स्वास्थ्य उनकी सुधरने लगी। फिर जो है मध्यकाल में सानिध्यता के लिए मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला। नवपाषाण काल में भेड़ पाला, उनके लिए उनके कपड़े बने। इसे सभ्यता, सभ्य होने की जो अवस्था है वो सभ्यता धीरे 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 विकसित होने लगी। कृषि का आविष्कार हुआ, लोगों का स्थायी जीवन होने लगा। रुकने लगे संचार और कृष्टि की जो ऋग्वेद में वर्णन है, इसमें जो है गाय का विशेष महत्व ऋग्वेद में। पालने के लिए बैल पालते थे। बैल कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी थे, इसलिए प्रतिबंधित हुआ। धार्मिक महत्व दिया गया। गो हत्या पर एक प्रकार का पाप का उल्लेख किया गया और विशेष संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ये दूध पूर्ण आहार के रूप में अधिशेष बनने लगे। धीरे धीरे क्रम विनिमय प्रणाली से व्यापार होने लगा। तो इसमें जो है शिल्पकारी जो है वो उन्नत अवस्था है व्यापार की। खेती एक सामान्य अवस्था था। वर्षापाधारित कुल्या नहल के उल्लेख है ऋग्वेद में। थोड़ा मोड़ा जो है रागी या फसल होता था। मुख्य जो है उनका था पशुपालन। भगवान कृष्ण के नंद के पास 1 लाख गायें थी। बांसुरी चराते हुए गाय चराते थे। भगवान जो है गोपाल नाम पड़ा इसी से, गायों को पालने वाला। गोत्र शब्द आया जहां हमारे गाय बांधे जाते थे। आज भी गोत्र का महत्व है, इसलिए कि पूर्व आर्यों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट देखिए, 4 आश्रम का उल्लेख। जीवन की शुचिता को एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए आश्रम का उल्लेख। आश्रम 100 वर्ष माना गया उसमें आयु। इसमें एक से जो है
25 एक पूरा वर्ष हो जाया। पहला व्यक्ति को जो है ब्रह्मचर्य का जीवन, तो शिक्षा ग्रहण करने की जीवन थी। है पहला जो है आपका ब्रह्मचर्य जो प्रसिद्ध था, इसलिए पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आया गृहस्थ जीवन था, जो 26 से लेके 50 तक था। इसमें धन संचय, परिवार के संरक्षण पर बल दिया गया। उसके बाद जो तीसरा आश्रम आया वो वानप्रस्थ आश्रम आया, जो आपका 51 से 75 तक वर्ष तक माना ये आश्रम। इसके बाद आते हैं ये चौथा आश्रम, ये है संन्यास आश्रम। ये जो है आपका 76 से 100 वर्ष। बंधन मुक्त 75 के बाद व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाए, मोह माया से त्याग करके ईश्वर के शरण में चले जाए और अपना जो है, जैसे जैन धर्म है, संलेखना के माध्यम से अपने आप को पूरे सशरीर ईश्वर को अर्पित कर दे। एक महान सुख की अनुभूति, उनकी काया उन्हीं को अर्पित, संसार से निवृत्त होने की अवस्था थी। बस ईश्वर और को जोड़ने से अवस्था थी, बना हुआ था। अब इसमें जो विकल्प है आपका, जीवन के चरण से, जाति से, राजाओं महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनिक, मैंने अभी बताया है 4 चरण किसके लिए बने हुए थे, जीवन के चरण से थे। जो 4 चरण बने हैं वो आपके जीवन के चरण से बने हुए हैं। चारों आश्रम देख लो। आश्रम का उल्लेख सबसे पहले जो मुख्य बात है, 4 आश्रम सामने है। पहली बात ध्यान नोट कर लो, क्या पहली बात जो आया, क्या पालो जबालो उपनिषद में, जबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख पहली बार। ध्यान देना, सटीक उत्तर है जीवन के चरण से। 4 चरण जीवन का आपने देख लिया, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रम संबंधित है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, ये रहा पाणिनि, महाज्ञान, संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि, प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि जो है, व्याकरण संस्कृत के, सिद्धांत लौ कौमुदी, संस्कृत के विद्वान के कारण पाणिनि पूरे विश्व में, पूरे संस्कृत साहित्य में जो उन्होंने व्याकरण दिया, भाषा को बद्ध कर दिया, वैज्ञानिक बना दिया, जिससे लोगों तक पहुंच सके, लिख सके, उसकी विकास हो सके। जो उन्होंने नियम बनाए, कायदे बनाए, इसीलिए पाणिनि का विशेष महत्व है भाषा और उसके व्याकरण के कारण। दोस्तों अगला आर्य समाज, अभी बताया ये प्रश्न, कितने वर्णों में विभाजित था? आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अभी चर्चा हुई इस प्रश्न पर कि आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था। नेक्स्ट, आर्य भारत कब आए? इतिहासकारों ने ये जो पहला विकल्प है 2000 से 1800, इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता। उसके बाद ये जो सभ्यता
वो पूरा रिलेशनशिप ए है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। जब धीरे 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 से बढ़ने लगा, नगर सभ्यता खत्म होने लगी, क्योंकि कुछ कठिनाइयाँ आई उस समय नागरिक जीवन में, क्योंकि जो परिस्थिति की परिवर्तन हुआ उससे लोगों का जीवन जो है अपने को अनुकूल नहीं था। लोगों ऋग्वैदिक काल में चले गए, और ये ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। आपने देखा भी कि 2500 से 1000 खत्म हुआ, तो नया जो चालू हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है जो काल आया वो आपका ऋग्वैदिक एक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक काल है सिंधु घाटी सभ्यता, 2500 से 1500। अब 1500 से जो 1000 ईसा पूर्व काल है वो आपका जो है ऋग्वैदिक काल है। आर्यों के जो है प्रोफेशन के बारे में, जो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे, नई संस्कृति प्रयोग किया, संस्कृत भाषा किया, यज्ञों का विधान किया, पूजा पाठ नए ढंग से चालू किया, आश्रम व्यवस्था चालू किया, नए ढंग से सब कुछ जो है नदियों के किनारे जो है एक शांत जीवन यापन किया, जो शिक्षित किया, विद्या को बढ़ाया, प्रणाली स्थापित की एक संस्कृत का, ठीक है ना। इसलिए इसका सटीक उत्तर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए आर्य भारत में किस रूप में आए, आर्य भारत में किस रूप में आए? सौदागर के रूप में आए नहीं कुछ बेचने, आर्य शरणार्थी बन के किसी दिन के ऊपर आक्रमण किया नहीं कि भाग कर आए हो, घूमने के लिए प्रवासी थे नहीं, ये आक्रमणकारी के रूप में आए भारत में। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है कि आर्य किस रूप में आए? आक्रमणकारी के रूप में आए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पतन में मोहनजोदड़ो में एक मृतकों की गली मिलती है। व्हीलर ने पतन का कारण बताया है वह है आक्रमण। इतिहासकारों ने माना कि आर्यों के आक्रमण से ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पतन। इसलिए आर्यों को आक्रमणकारी के रूप में जो है इतिहासकारों ने पेश किया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का उल्लेख मिलता है। ब्रीहि शब्द का अर्थ है यव है जौ, गेहूं का गोधूम, ब्रीहि यव तिल। तो सटीक उत्तर जो ब्रीहि का है वो चावल से। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या अभी बताया। पुराण जिसका अर्थ होता है पुराना आख्यान, पुराणों का अर्थ पुराना आख्यान। इसमें राजाओं की वंशावलियां मिलती है पुराणों में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके रचयिता उग्रसवा उसके पुत्र लोमहर्ष को जाता है। पुराणों की संख्या जो है जो बताई गई है वो 18 पुराण है। 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।